गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज बात करने वाले हैं पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का प्राइस एक्शन एनालिसिस आज के लिए कैसा रहा। ठीक है, ये दोनों का प्राइस एक्शन एनालिसिस जो है वो समझेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का प्राइस एक्शन एनालिसिस आज कैसा रहा। साथ में देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या कह रहा है। तो ऑप्शन चेन का जो डेटा है उसके हिसाब से और प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट कल कैसे मूव कर सकती है, वो आज हम आराम से एक एक स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में नए हो, इसी टाइप की वीडियो आपको लगातार मिलती है। डेली 5 PM पर आपको ये एनालिसिस की वीडियो मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऑल नोटिफिकेशन दबा दोगे तो आपको एक भी नोटिफिकेशन जो है वो मिस नहीं होगी। ठीक है, तो फोकस यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल भी आपका फोकस डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बीच बीच में माइंडसेट की बातें भी आपके साथ शेयर करता हूँ। माइंडसेट जो है वो सबसे ज्यादा इनिशियल पॉइंट होता है, उसकी वीडियो भी आपको डेली 9 PM पर मिलती है। ठीक है, तो अब क्या है, वीडियो को अभी लाइक कर दो, यहां से समझने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे भाई, ये पांच या चार कैंडल जो भी है, ये था एक स्पेशल सेशन जो हमारा सैटरडे 18 मई को हुआ था। ठीक है, ये वाला सेशन। आज हमारा मार्केट ओपन हुआ नीचे। किसके नीचे ओपन हुआ था? ये जो हमारा, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे लिए अब जो खतरनाक चीज है वो, ठीक है, खतरनाक चीज यानी कि ये हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे जो है मार्केट 22,500 के नीचे मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, जब मार्केट यहाँ ओपन हुआ तो मेरे लिए क्या प्रॉब्लम थी कि मार्केट जो है अब इसको तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा। ठीक है, पहले यही इशू हो रहा था कि मार्केट इसको तोड़ता है या नहीं तोड़ता। फ्राइडे में हमने तोड़ के ऊपर क्लोज दे दिया था, लेकिन क्या था, फ्राइडे का जो सेशन था वो कम वॉल्यूम वाला सेशन था। यहाँ पे FIS DIs इतने अच्छे से एक्टिव नहीं हुए थे। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, आज जो हम देख रहे हैं थर्सडे को, सॉरी ये आपका ट्यूसडे को, तो आज सब सारा वॉल्यूम कंप्लीट वॉल्यूम था, कहीं भी कोई वॉल्यूम में इशू नहीं था। मार्केट सीधा नीचे गैप डाउन ओपन हुआ। इस कैंडल में हम लोग जो है तोड़ के ऊपर आए। इस वाली कैंडल जो हमारी फोर्थ कैंडल थी 30 मिनट टाइम फ्रेम में, इस कैंडल पे हम तोड़ के ऊपर आए, क्लोज हमने दे दिया। आफ्टर दिस क्लोज आप देख पा रहे हो कितना शार्प मूव जो है ऊपर की साइड आया। ठीक है, और हमारा 22,600 का टारगेट जो मैंने आपको बोला था जब मार्केट 22,175 थी, जिसको याद है वो जो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जब मार्केट ने ये तोड़ा था, तो क्या चीज तोड़ी थी, यहां पर ये कैंडल बनाई थी ना, ये कैंडल, जब मार्केट ने ये कैंडल बनाई थी 2200 का लेवल जो था वो ब्रेक कर दिया था, है ना। ये वाला लेवल टूटा था। मैंने आपको बोला था मार्केट के अंदर बहुत जल्दी हम 22,600 देखने वाले हैं, और वो हम देख चुके हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पे देख चुके हैं आपके सामने। अब क्या है, 22,600 के बाद मैंने कल भी आपको क्या बोला था, जिन लोगों ने मेरा कल का सेशन देखा था, मैंने क्या बोला था, मार्केट कहीं यहाँ पे ओपन हो सकती है, उसके बाद ऊपर जाके कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। कोई मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इतना बड़ा कुछ पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, अब हम किस सेशन में हैं, ये देखो, अब हम किस सेशन में आ चुके हैं। अब हम इस सेशन में आ चुके हैं, ये हमारा सेशन है। अब कहीं ना कहीं हम जहां अटकेंगे, जहां चलेंगे, वो हमारे ये ट्रेंड, ये हमारा जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगा। मतलब क्या, मतलब मेरे भाई ये 22,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है, जो कि हमने कल भी एक बात की थी आपसे। 22,500 जो है अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ऊपर की साइड जाओगे तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस हमें यहां मिलेगा 22,700 के आसपास, फिर वापस आ जाएंगे, थोड़ा सा टाइम बिताएंगे इस रेंज के बीच में। इस रेंज में हम थोड़ा सा टाइम बिताएंगे, क्योंकि अभी भी मार्केट क्या है, 200 के पॉइंट के गैप में चल रहा है। ठीक है, तो हम उसी के हिसाब से जो है इसकी रेंज में निकाल के बैठा हूं कि यहां पर हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आज हमने देख वाला यहाँ से 22,600 जस्ट छिया हमने, हल्का सा इसका जो हाई चेक करोगे आज का, तो मैं इसका हाई चेक करके बताऊं आपको, तो हाई आपका क्या है 22,591 का। ठीक है, 22,591 का मतलब 600 से 9 पॉइंट दूर हम लोग रह गए। और फिर भी क्या है, मार्केट एक अच्छे पॉजिटिव नोट के साथ, मतलब ज्यादा बड़ा पॉजिटिव भी नहीं, हल्का सा पॉजिटिव के साथ हम जो है क्लोज हो गए। ठीक है, अब मार्केट जो है कल क्या कर सकती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट अब थोड़ा सा इधर सपोर्ट लेगी, क्योंकि देखो सिंपल सी बात क्या हुई है, अब यहां पर अगर मैं देखूं लास्ट सेशन में यहां से इतना ज्यादा बड़ा फॉल आया। ठीक है, ये फॉल आपने देखा। ठीक है, अब ये फॉल जो है ये थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना, पचाने की वाली बात है, अब इसको पचाएगी। ठीक है, इसको पचाएगी, यहां से करेक्शन देगी। तो यहां से एक जो सबसे पहला जो पॉसिबिलिटी है होने की, वो ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या है ऊपर जाए, और ऊपर जाके क्या है, यहाँ पर हम एक क्या है डबल टॉप बना सकते हैं। ठीक है, एक डबल टॉप बनाते हैं। देखो ये बनाएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन डबल टॉप बनाने की पॉसिबिलिटी या संभावना
जो है वो नजर आ रही है, ठीक है, वो नजर आ रही है, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, ये चीज यहाँ से हम मान सकते हैं, ये एक पॉसिबल है। अगर मान के चलो सीधा इसने इसको जाके यहाँ से तोड़ दिया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हम एक हायर हाई जो है सेशन बना रहे हैं, यहाँ से ये फिर एक हायर हाई वाला सेशन बन जाएगा, इसमें भी हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मान के चलो कल हमें ये रेड और कैंडल बनाया और उसने यहाँ से तोड़ दिया, बिकॉज क्या है, सपोज करो ये मोमेंटम जो है ये चालू रहा, ठीक है, तो मोमेंटम चालू रहता है तो ये बात ध्यान रखना, एक जो आपके लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला सिस्टम बनेगा वो कहां बनेगा देखना, वो मैं आपको समझाऊं। तो रेंज जो बन के आएगी ना वो देखो, अब ये वाली रेंज नहीं रहेगी, इसको भूल जाओ, इस लेवल को भूल जाओ, ठीक है। अब क्या है, शिफ्टिंग हो जाएगी। शिफ्टिंग क्या है, नीचे सपोर्ट तो आपका ये रह जाएगा, ठीक है, 22,400 और नीचे ऊपर रेजिस्टेंस आपका ये वाला हो जाएगा। समझना बात को, आई बात समझ में, थोड़ी सी रेंज शिफ्ट हो गई आपकी। क्या हुआ, अब हमें जो सपोर्ट मिलेगा वो 22,400 पे मिलेगा, ठीक है, जैसे कि आज मिला था, और रेजिस्टेंस हमारा 600 पे रहेगा। तो ये कहीं हमारे पास ये टाइम स्पेंड करने के लिए हमारी ये रेंज जो है रहेगी। जैसे ही हमें एक मूवमेंट दिखेगा इसके ऊपर 600 से ऊपर हम देखेंगे तो हम सीधा 800 की साइड जाते हुए देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मोमेंटम या ये हमारा रेंज जो है रह सकती है। एक बार ऑप्शन चेन के हिसाब से डेटा समझने की कोशिश करते हैं और फिर एक फाइनल कंक्लूजन पे हम आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आया और मैं आता हूँ, पहले निफ्टी सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे निफ्टी जो है देखा, तो निफ्टी जो है यहाँ पर आपके सामने जो डेटा कह रहा है वो क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज के डेटा के हिसाब से यहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, देखो कौन सी जगह है ये, 86,000 नए कॉन्ट्रैक्ट बने हैं और 2,40,000 टोटल में कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि 22,500 जो है भैया बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट है, बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट है। मतलब अब ये क्या है, 20 सॉरी ये मेरे से गलती से मार्क हो गया, तो यहां से मैं इसको हटा दूं, तो 22,500 ये वाला जो लेवल है, ये चीज, ठीक है, ये लेवल जो है बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट है इस समय पे। मतलब इसको इस एक्सपायरी पे तोड़ना बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम होगी निफ्टी के लिए, ठीक है। अब मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस मेरे भाई बहुत दूर जाके शिफ्ट हुआ। आज भी आप देख पा रहे होगे ऊपर इंटरेस्ट जो निकल के आया वो सबसे ज्यादा इधर ही निकल के आया, इस लेवल पे, इस लेवल पे निकल के आया है। 97,000 का जो ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पे बन गया, 97,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर निकल के आया आज, और टोटल में भी 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो 23,000 की साइड हम जाते हुए मतलब नजर आ रहे हैं। यहाँ पर क्या है, कॉल सेलर्स को इधर ही सेफ्टी फील हो रही है, इससे पहले कहीं भी इतनी बड़ी सेफ्टी इनको नहीं फील हो रही। देख लो यहाँ 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ भी 1,45,000, यहाँ 1,81,000, यहाँ 1,56,000, जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। और ये कम नहीं हो रहा है, डे बाई डे बढ़ रहा है। डे बाई डे बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है कि कॉल सीलर्स अभी कहीं ना कहीं डर बना हुआ है एक मूवमेंट का, मूवमेंट आएगी तो शार्प मूवमेंट आएगी जो 23,000 तक मार्केट को लेके जा सकती है, ठीक है। तो वही वाली बात जो कल हमने बात की थी, 22,500 और 23,000, ये सिंपल हमारे सामने रेंज निकल के आ रही है। और इस रेंज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यार ये जो है ना, इसको शिफ्ट हमें ऊपर ही रखना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है इसको नीचे जाने की, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, इसको नीचे ले जाने की कोई जरूरत लग नहीं रही है, क्योंकि मार्केट इसको तोड़े ये अभी बहुत कम पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी इसको तोड़ने की बहुत कम है। मैं हमेशा कभी देखो कोई गारंटी या कुछ वो नहीं होती मार्केट के अंदर, लेकिन मैंने देखो आपके सामने रेंज शिफ्ट की थी, लेकिन आफ्टर डेटा, ठीक है, मैंने डेटा देखा, उस डेटा को देखने के बाद ये बात मैं आपको बोल पा रहा हूं कि भाई 22,500 अभी तोड़ना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो हम इधर ही से रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव रहेंगे तो मार्केट यहां पे आके एक सपोर्ट लेगी 22,500 पे, और यहां से रिवर्स हो सकती है। पहला टारगेट 600 का, ऊपर जाएगी तो 700 तक जा सकती है। अगेन मैं कोई आपको बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं देता कभी भी, यहाँ पे जो कुछ है आपको एक लर्निंग और एजुकेशन पर्पज से ही सिखाता हूं, जिससे क्या है कि आप खुद कुछ एनालिसिस करना सीख सकें, प्राइस एक्शन को पढ़ना आप सीख सकें। फिर भी आप अगर कोई ट्रेड लोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना, इस बात का ध्यान रखना, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में लेना, ठीक है। ये चीज मैं आपको क्लियर डिस्क्लेमर दे दूं। इसके बाद आते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के हमारे भाई कल एक्सपायरी है, तो यहां पर देखो जो अभी भी इसी लेवल पे आके हमने रेजिस्टेंस फील किया, मार्केट तुरंत ऊपर, मतलब पूरा एक इनवर्स वी आज इसने बनाया, पूरा इनवर्स वी, ठीक है। तो इधर देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारी जो निफ्टी की एलओसी थी वो थी 22,500, जो निफ्टी ने तोड़ दी, ठीक है। लेकिन मेरे भाई इसकी जो एलओसी है वो है 48,250, ठीक है, 48 और 250, 48,250 का जो लेवल है ये इसके लिए तगड़ा वाला एलओसी बना हुआ है। मतलब आप देख पा रहे हो यहां रेजिस्टेंस लिया है, यहां रेजिस्टेंस लिया है, यहां रेजिस्टेंस है, यहां रेजिस्टेंस है, यहां रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस की लाइन लगी पड़ी है।
लेकिन ये तोड़ नहीं पा रहा है उसको। और इस बात को देखो, जितना ज्यादा हम स्प्रिंग को दबाते हैं ना, ये बात ध्यान रखना, जितनी देर और जितना ज्यादा हम स्प्रिंग को दबा के रखेंगे उतना ज्यादा शार्प मूव आएगा, ये बात ध्यान रखना। और जितना कम स्प्रिंग दबती है, मतलब इसको दबाने दो जितना दबा सकता है, ठीक है। ये समझ लो जितनी देर और ये नीचे बता रहा है ना, तो ये ब्लास्ट होने वाला है। बैंक निफ्टी इज रेडी फॉर ब्लास्ट, मतलब ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा। जब जैसे ही ये ब्रेक होगा ना, तो एक शार्प मूव आएगा, और जैसे ये मूवमेंट होगा एक शार्प मूव, सीधा आपको 49,000 जो है वो लेके जाएगा, ठीक है। 49,000 तक हम जल्दी से पहुंच जाएंगे जस्ट आफ्टर द ब्रेक। अब क्या हो सकता है, देखो सोचने वाली क्या बात है, एक बार ऑप्शन चेन का डेटा भी देख लो। चक्कर क्या होता है, एक्सपायरी तक ना ऑप्शन सेलर्स ना प्राइस को कई बार मूव नहीं होने देते, है ना। तो कल क्या है, एक्सपायरी है, तो मे बी या गामा मूव आ सकता है एक, ठीक है। लेकिन क्या है, मैं एक्सपायरी के मूव को कोई पर्टिकुलर मूव समझता नहीं हूं। मैं मानता हूं कि जब एक्सपायरी वाला मूव कोई सस्टेनेबल मूव नहीं होता, आप फ्राइडे को भी थर्सडे को भी बढ़ोगे उसी टाइप से, तो हम मानेंगे कि हाँ यार एक लेवल से ब्रेक हुआ। एक बार मैं इसका डेटा देख लेता हूं, डेटा क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल है, ठीक है, तो कल के हिसाब से जो डेटा बना है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने यहां पर है 76,000, ठीक है, और टोटल में है 2,19,000 जो है। तो यहां पर ही आपके सामने 48,000 जो है एक अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है। इतना ऊपर कहीं भी इतना नहीं लग रहा, ठीक है। 2,19,000 टोटल में भी यहीं पे सबसे ज्यादा है ना, तो टोटल 2,19,000 सबसे ज्यादा यहाँ पे ही है। अब मैं रेजिस्टेंस देखूं, ठीक है, तो यार 48,000 पर ही क्या हो रहा है, आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है, देख लो। 1,37,000 यहाँ पे 70,000 है, ठीक है। इन दोनों को कंपेरिजन करो भैया, सिंपल देखो, यहाँ पर 1,31,000 है, यहाँ पर 76,000 है। यहाँ पर टोटल देखो 2,50,000 है, यहाँ टोटल देखो 2,19,000 है। तो मेरे भाई 48,000 जो है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल बन चुका है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो बैंक निफ्टी हिल ही नहीं पा रहा है ना। बैंक निफ्टी हिल ही नहीं पा रहा, 48,000 और 250 के बीच में, इस रेंज के बीच में फंसा पड़ा है। तो मार्केट की जो, अब मैं आपको बोलूं कल के लिए बात करूं, तो कल आपका यही रेंज है, ठीक है। कौन सी रेंज है, ये रेंज है जो जिसमें आज ये चला है, ठीक है। इसको मैं हल्का सा थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, जिससे क्या है कि ये दिख जाएगा आपको। तो ये क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस कलर हो जाएगा तो ज्यादा क्लियर रहेगा आपके लिए। यहाँ पर इसको हम, और यहाँ से ये, तो यही हमारी रेंज रहने वाली कल के लिए। अब मार्केट जिस साइड भी ब्रेकआउट देता है, यहाँ से हम सपोर्ट लेंगे थोड़ा ऊपर, फिर वहां से वापस नीचे। अगर ये रहता है तो ठीक है, दिस कैन बी पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल है जैसे आज हुआ है। नहीं तो अगर इसने एक साइड ब्रेकआउट दिया तो बहुत जल्दी 500 टच होगा, उसके बाद 49,000, ठीक है। नीचे की साइड थोड़ी संभावना कम दिख रही है, ठीक है, नीचे जाने की संभावना थोड़ी सी कम है। डेटा के हिसाब से भी मैं देख लेता हूं एक बार। तो यहाँ पर देखो नीचे आपका, यहाँ पे कहीं भी देखो 16,000, यहाँ 20,000, यहाँ 22,000, तो इतना बड़ा कुछ तगड़ा सपोर्ट नहीं दिख रहा, ठीक है। लेकिन यहीं पे एक सपोर्ट है बस। तो बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है ना। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस में 1 लाख ओपन रेजिस्टेंस यहाँ पे 4800 पे, 1,23,000 यहाँ पर, ठीक है। और ये देखो बहुत तगड़े रेजिस्टेंस है यहाँ पर जो बने पड़े हैं ना, ये तगड़े रेजिस्टेंस है। 250 तक जो है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, 200 तक, ठीक है। तो मार्केट को तोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स ने बहुत ज्यादा हैवी पोजीशंस बना ली है। तो यहाँ पर ऊपर की साइड तोड़ने में ऑप्शन सेलर्स की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा एक जंग सा लग रहा है, इसको तोड़ना, अगर तोड़ेगा तो शॉर्ट कवरिंग भी बहुत ज्यादा फास्ट होगी, लेकिन संभावना थोड़ी सी कम है, ठीक है। लेट्स सी कल मार्केट किस टाइप से रिएक्ट करती है। ये आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का एनालिसिस मैंने आपके साथ में शेयर किया। कैसा लगा आपको जरूर मुझे लाइक करना। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक का ब्रेकआउट आज हो रहा है, वो मैं आप मेरे साथ शेयर कर रहा हूँ। ब्रेकआउट तो नहीं, मतलब रिवर्सल इसे मैं बोल सकता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसयू बैंक है। पीएसयू बैंक के अंदर अब थोड़ा सा दोबारा से मूवमेंट आने की संभावना है, अगर हमारी मोदी सरकार वापस आती है, ठीक है। 3.0 वापस होगा तो देखो मेरे भाई, ये देखो कितना शार्प मूव है, फिर वापस नीचे, फिर देखो कितना शार्प मूव है, फिर वापस नीचे, फिर एक शार्प मूव, फिर वापस नीचे। यहाँ पर आप देख रहे हो हैमर कैंडल बनी है, बहुत अच्छी हैमर कैंडल है, मतलब अच्छी हैमर कैंडल है, वो छोटी मोटी पुरानी वैसी कैंडल नहीं है, इट्स अ गुड हैमर कैंडल। अब यहां से अगर ये ब्रेकआउट देता है, ऊपर की साइड जाता है और ब्रेकआउट देता है 275 से ऊपर, तो 275 ना एक इंपॉर्टेंट लेवल है।
जैसे ही इसको ब्रेकआउट देगा 275 को, तो एक शार्प मूव जो है हमें 300 की साइड जाता हुआ देख सकता है। ठीक है, 300 की साइड जाता हुआ दिख सकता है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो ये आपका ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया हो। कोई भी आपके डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका फीडबैक है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। मैं उसका हर एक का आपके कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। हर एक फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपका फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ना। आपका वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।